हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारतीय शेयर बाजार के लिए अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बारे में। किन चीजों पे आपको नजर रखनी चाहिए 24 अगस्त से 28 अगस्त, और ये होगा सबसे इंपॉर्टेंट हफ्ता क्योंकि यहाँ होने वाली है मंथली एक्सपायरी। और मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन के, उसकी एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी। तो एक अच्छी खासी मूवमेंट की संभावना इस हफ्ते जताई जा सकती है। सबसे पहले ट्रिगर की अगर हम यहाँ बात करने की कोशिश करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर हम जाके बात करते हैं तो आपने देखा मार्च के महीने में तेज गिरावट देखने को मिला। उसका एक वी शेप रिकवरी जो है मार्केट में होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही है। लेकिन पिछले 4-5 हफ्ते जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हुए यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, जहां पे आपको एक छोटी सी रेंज में है मार्केट कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अपसाइड में 11,400 और डाउन साइड में 11,000। तो ये मुश्किल से 400 पॉइंट की जो रेंज थी, इसके बीच में मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक सबसे अच्छी बात यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगी कि निफ्टी का जो ट्रेंड है लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में। एक दो बार पिछले महीने जर्क आता हुआ जरूर दिखाई दिया था आपको, एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी, साथ ही साथ एक आध बार करेक्शन भी आया था। लेकिन उस करेक्शन में मार्केट में अच्छी खासी रिकवरी अगले दिन आपको देखने को मिली और लगातार अभी तक के हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। लगभग हम वापस प्री कोविड लेवल जो कि फरवरी के एंड के आसपास के लेवल थे, उसके आसपास आते हुए दिखाई दिए। 11,371 पे जो प्रीवियस क्लोज देखने को मिला और जो हाईएस्ट पॉइंट लगता हुआ दिखाई दिया था 11,458 का। तो दोस्तों जो अगला हफ्ता होगा अगस्त का, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे आपको फिर वो लेवल देखने मिल सकते हैं जिसकी सभी को इंतजार है। लगभग लगभग क्या मार्केट 11,500 के लेवल को पार करेगा, क्योंकि 11,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे ही हमने 11,000 के लेवल को पार किया तो वो एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया और फिर कहीं ना कहीं हम 11,500 की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अगर 11,500 का लेवल पार होता है तो फिर कहीं ना कहीं जो 11,000 से 11,800 12,000 तक की जो उम्मीद है वापस खुल जाएगी और फिर से कहीं ना कहीं हम 12,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरे दुनिया भर के बाजारों की अगर हम बात करें तो वो पूरे दुनिया भर के जो बाजार है लगभग सारे बड़े इंडेक्स जो अपने लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे। तो अब ऐसा निश्चित है कि शायद भारत भी यहाँ पहुंच सकता है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआई के फ्लो है लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट बढ़ता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन उसको मार्केट जो है नजरअंदाज कर रहा है। लिक्विडिटी का फ्लो जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है मार्केट में पूरे दुनिया भर के। तो ये जो ग्लोबल रैली है उसको यहाँ पे पुशअप करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन जो अगला ट्रिगर है जिसके ऊपर सबकी नजर होनी चाहिए, निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स जो है उसके ऊपर अगर हम बात करने की कोशिश करें तो दोस्तों वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिलती है वो ये है कि निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है, मिड कैप 100 की अगर हम बात करें तो बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद अब यहाँ पे एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल रहा है रिकवरी। आपने देखा 2018 के आसपास ही कहीं ना कहीं मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप इंडेक्स जो थे वो टॉप आउट हो चुके थे और लगभग 22,000 के आसपास का लेवल था मिड कैप इंडेक्स का। और अभी का जो लेवल चलता हुआ दिख रहा है 16,455। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो जोर है बाइंग का वो बड़े स्टॉक्स की तुलना में बहुत ज्यादा होता हुआ दिख रहा है और सारे जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से अच्छी खासी जो रैली है वो मिड कैप स्टॉक्स में बनती हुई दिखाई देगी। और खासकर जो पिछले 5 हफ्ते की हमने जो बात की थी उस 5 हफ्ते में अगर हम यहाँ बात करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन जो रेंज है यहाँ पे अच्छी खासी मोमेंटम आपको बाइंग का देखने मिला है। इंडेक्स निफ्टी जो था वो स्टेबल होने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रहा था, लेकिन जो ये मिड कैप इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी रैली निचले लेवल से दिखाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे उसकी तेजी को कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से सारे फार्मा स्टॉक्स और सारे अदर स्टॉक्स जो है बहुत तेजी से रिवर्सल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई कई गुना होते हुए दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। और जिस तरीके से मिड कैप इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा 17,000 के आसपास, 17,000 17,500 के आसपास। अगर ये जो वीकली लेवल है अगर यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको एक अच्छे खासे जो लेवल है अपसाइड में फिर बनते हुए दिखाई दे सकता है। और मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स की जो पार्टी है वो यहाँ से और भी ज्यादा कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं बात करें अब तीसरे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की तो ग्लोबल मार्केट का जो क्यूज है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते के लिए। जिस तरीके से निफ्टी में हमने देखा 11,350 के आसपास के फ्यूचर लेवल के साथ फ्राइडे की शाम को क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है, लेकिन अमेरिकी बाजार जो थे वो एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी दिखाते हुए दिखाई दिए निचले लेवल से और लगभग दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जाके सारे इंडेक्स जो है अमेरिका के वो बंद होते हुए दिखाई दिए। डाउ, एसएनपी या नेस्डेक तीनों की बात करें, एसएनपी ने अपना नया हाई लगाया था, वहीं नेस्डेक जो है अपने नए हाई लाइफ टाइम हाई के आसपास चलता हुआ दिख रहा है।
जिस तरीके से एप्पल और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं, एक जबरदस्त रैली दिखाते हुए दिख रहे हैं। एप्पल का मार्केट कैप जो है $2 ट्रिलियन के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का जो ड्रीम रन है वहां आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें यूरोपियन मार्केट की, तो लगभग आधा परसेंट तक के आसपास तक की जो गिरावट थी, थोड़ी कमजोरी वहां देखने को मिली। हालांकि कोई बड़ी कमजोरी नहीं थी। तो ग्लोबल क्यूज जो है वो उसको हम पॉजिटिव समझ सकते हैं सोमवार के लिए। वहीं बात करें अब चौथे इंपॉर्टेंट ट्रिगर की, तो क्वार्टर वन की जो अर्निंग अब चालू हुई थी वो लगभग पूरी तरीके से खत्म हो चुकी। सारी बड़ी कंपनियों के जो नतीजे हैं वो ऑलमोस्ट आ चुके हैं इस बार। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी कंपनियां हैं जिनके नतीजे आने बाकी हैं। और 15 सितंबर तक का जो टाइम है जून क्वार्टर की अर्निंग को रिपोर्ट करने का, तो यहाँ पे 300 से ज्यादा कंपनियां जो है वो आपको इस हफ्ते अपनी अर्निंग यहाँ पे पोस्ट करती हुई दिखाई देगी। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों की अगर हम बात करें, तो आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंद्रप्रस्थ गैस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, सुजलॉन एनर्जी, आरती ड्रग्स, कैनफिन होम फाइनेंस, इरकॉन इंटरनेशनल, पीएनजी, फिलिप्स कार्बन और जीएमडीसी, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर, एचसीसी। तो ऐसी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस हफ्ते अपने नतीजे पेश करेगी, तो जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ये सारी कंपनियां जो हैं स्मॉल और मिड कैप से ज्यादातर आपको कारोबार करते हुए दिखाई देगी। कुछ जो कंपनियां हैं वो लार्ज कैप में भी आती हुई दिखाई देती है। तो आपको देखना होगा किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो क्वार्टर वन की अर्निंग से अब होता हुआ दिखाई देगा। पांचवें नंबर पे बात करें, तो इस हफ्ते जो है वो मंथली एक्सपायरी होने वाली निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो जो निफ्टी में हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है अभी आपको देखने को मिलेगा, वो कहीं ना कहीं 11,500 के आसपास आपको दिखाई देगा। और 11,000 के पुट पे जो है आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है नीचे साइड में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से अगस्त के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है इस हफ्ते एक्सपायर होते हुए दिखाई देंगे, तो जो पोजीशन है उसके रोल ओवर पे भी आपको नजर रखनी होगी, कितनी रोल ओवर होती हुई दिखाई दे रही पोजीशन। हालांकि जो निफ्टी के डेटा इंडिकेट कर रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं 11,200 से 11,600 ये लेवल होगा जहां पे निफ्टी कामकाज कर सकता है। इस हफ्ते के लेवल पे डाउन साइड में 11,200, अप साइड में 11,600 के आसपास तक का लेवल। जिस तरीके से हैवी पुट राइटिंग जो है 11,200 11,300 के स्ट्राइक प्राइस पे देखने को मिली, इवन 11,400 के पुट पे भी जो अच्छी खासी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रही है आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि 11,000 का जो पुट है वहां पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, और 11,200 के लेवल पे आपको सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो पहले 11,200 और फिर 11,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन कॉल राइटिंग की अगर हम बात करें, तो 11,500 11,600 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। 11,500 पे बहुत ही बड़ा ओपन इंटरेस्ट बना है, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है आपका। और उसके बाद सेकंड नंबर पे 11,600 पे आपको हाईएस्ट कॉल का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर निफ्टी कहीं 11,500 को तोड़ देता है, तो फिर कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवरिंग मूव है वो 11,600 तक मार्केट को लेके जा सकते हैं। यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है जो कि कंफर्ट देती हुई नजर आ रही है, वह वोलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स, जो कि लगभग पिछले हफ्ते 9% से ज्यादा गिरता हुआ दिखाई दिया और 20 के नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा खासा संकेत है कि आगे भी आपको एक तेजी की उम्मीद यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे सकती है, कि आगे मार्केट और अच्छा खासा यहाँ से तेजी दिखाता हुआ दिख सकता है। अब खाली एक उम्मीद यह है कि अगर कहीं मार्केट फिर से इंडिया जो है 20 से 35 की रेंज में जो है वो इंडिया विक्स ना चला जाए बस। अब बात करें अगर यहाँ एफ और डी के डेटा की, तो इस महीने एफ जो है नेट बायर है, लगभग 13,695 करोड़ की बाइंग यहाँ इन्होंने कैश मार्केट में की। लेकिन डी की बात करें तो 8,671 करोड़ की जो सेलिंग है वो डी ने हमारे इंडियन मार्केट में की। और पिछले हफ्ते की अगर हम बात करते हैं, तो पिछले हफ्ते पूरे दिन लगभग पांचों दिन डीआईएस की सेलिंग के आंकड़े ही हमको देखने को मिले, छोटे बड़े कुछ भी हो, लेकिन पूरे पांचों दिन यहाँ पे डीआईएस जो है प्रॉफिट बुकिंग के मोड में देखने को मिले। लेकिन एफआईआईएस की तरफ से एक अच्छे खासे आंकड़े देखने को मिले। खाली 20 अगस्त का दिन छोड़ दिया जाए जहां पे 268 करोड़ की सेलिंग करते हुए दिखाई दिए थे एफआईआईएस, बाकी चारों दिन जो है एक ठीक ठाक नंबर आपको देखने को मिलेंगे। 17 अगस्त को लगभग 332 करोड़ की बाइंग थी, 1134 करोड़ की बाइंग 18 अगस्त के दिन देखने को मिली, 459 करोड़ की जो बाइंग थी वो 19 अगस्त को, और 21 अगस्त को लगभग 410 करोड़ की बाइंग। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है, ये जो पैसा है स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों ही फंड्स में जाता हुआ दिख रहा है, तीनों ही टाइप के स्टॉक्स में। और जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है, तो वो सारा चीज जो है आपको अब यहाँ पे रैली बनती हुई दिखाई दे रहा है। एफआईआईएस भी जो है अब हायर प्रीमियम पे मार्केट में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सातवें नंबर पे अगर हम बात करें, तो कोविड-19 का जिस तरीके से इम्पैक्ट पूरी दुनिया में होता हुआ दिख रहा है, और अब भारत में इसका जो इम्पैक्ट है बहुत बड़े लेवल पे होता हुआ दिख रहा है। 30 लाख का जो आंकड़ा है, 3 मिलियन का,
वो भारत में क्रॉस हो चुका है कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का, और जो मौत का आंकड़ा वो लगभग 56,000 के पार निकलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पे राहत की बात खाली ये है कि जो यहाँ इंडिया में रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं 75% के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक्टिव केस अभी भी लगभग 7 लाख से ऊपर है, और बहुत ही जल्द लग रहा है कि भारत शायद सेकंड नंबर पे जा सकते हैं, क्योंकि अब ब्राजील से भारत से 5 लाख केसेस दूर रह गया है। अमेरिका में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट केस है, लगभग 58,40,000। मरने वालों का आंकड़ा अमेरिका में लगभग 1,80,000 के आसपास पहुंच रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से वैक्सीन पे काम तेज होता हुआ दिख रहा है, और भारत में भी कई कंपनियां जो है लगभग 3 जगह का ट्रायल चलता हुआ दिख रहा है, जो कि अब सेकंड से थर्ड फेज में होता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा कि कितने जल्दी ये वैक्सीन जो है मार्केट में आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से पचा के बैठा है कि अब बहुत ही जल्द जो है वैक्सीन मार्केट में आएगी। इसलिए इसका कोई खास इम्पैक्ट अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जो इकोनॉमी है वो डेफिनेटली कोविड-19 से अभी भी प्रभावित होती हुई दिख रही है। देश के कई जिलों में कई जगहों पे आप देखेंगे कि आपको लॉकडाउन की खबरें आए दिन सुनने को मिल रही है, और उसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो इकोनॉमी पे पड़ता हुआ दिख रहा है, लोगों के रोजगार पे। हालांकि शेयर बाजार पे इसका कोई खास असर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था पे इसका असर अभी भी होता हुआ दिख रहा है। आम कारोबारी जो है लोग हैं, उनके जीवन पे इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कहीं पे भी कोई ज़्यादा बिजनेस अभी फिलहाल हो नहीं पा रहा है, लोग अपनी ज़रूरत की सामान ही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और फिजूल खर्ची से अभी लोग फिलहाल दूर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि आगे ये किस तरीके से पैन आउट होता है, और कितने दिनों में जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन की जो खबरें हैं वो निकल के आते हुए दिखाई देंगी। आठवें और इम्पोर्टेंट ट्रिगर की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स ऐसे हैं जहां पे आपको नजर रखनी होगी गोल्ड और सिल्वर प्राइस की वॉलेटिलिटी पे। पिछले पूरे हफ्ते जो गोल्ड और सिल्वर प्राइस में वॉलेटिलिटी देखने को मिली है बहुत ही जबरदस्ती, दिन में कई बड़े बड़े मूवमेंट जो है आपको देखने को मिले, 2-2, 3-3, 4-4% की जो वॉलेटिलिटी है गोल्ड और सिल्वर में पूरे पिछले हफ्ते देखने को मिली। तो अब अगला हफ्ता देखना होगा कि किस तरीके से गोल्ड और सिल्वर के प्राइस रहते हैं, और पूरे दुनिया भर के जो कमोडिटी मार्केट है वो इसके ऊपर कैसा रिएक्ट करते हैं। करेंसी फैक्टर की अगर हम बात करें तो लगातार डॉलर जो है 75 के नीचे बना हुआ है, यानी कि एक ठीक ठाक रेंज में भी कारोबार कर रहा है। यहाँ पे आपको ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर 75 का लेवल पार होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं डॉलर में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, डॉलर रुपए के टर्म में। वहीं अगर बात करते हैं यूएस चाइना टेंशन की, तो अब जिस तरीके से यूएस में चुनाव पास में आते हुए दिख रहे हैं, तो लगातार यूएस चाइना टेंशन और पूरे दुनिया भर में जिस तरीके से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, तो वो सारी चीज भी जो है इंपॉर्टेंट होती हुई दिखाई देगी। जिस तरीके से यूएस का चाइना पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है कि कुछ एप्लीकेशन पे बैन लगाया जाएगा, और साथ ही साथ ट्रेड वार्ता जो है उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम आए दिन न्यूज आते रहती है, तो उन सारी चीजों पे भी नजर रखने की जरूरत है। और साथ ही साथ चौथे नंबर पे एजीआर हियरिंग जो अभी चलती हुई दिख रही है, हर दिन अभी सुप्रीम कोर्ट एजीआर मामले में सुनवाई करता हुआ दिख रहा है। तो अब इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके की जो खबरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आती हुई दिखाई देती है एजीआर केस में। क्या वोडाफोन आइडिया और जिस तरीके से एयरटेल और खासकर जियो, इन सभी का क्या रुझान होता है, इन सभी चीज़ों पे ये भी देखना होगा, और बैंकों का भी सीधा सीधा इम्पैक्ट जो होगा इनसे होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सारे वो ट्रिगर है जो कि आपको अगले हफ्ते नजर रखने की है, और आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट सीधा सीधा स्टॉक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। और एजीआर मामलों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा हो सकता है। अगर एक्सपायरी हफ्ते में अगर कोई गलत पोजीशन आपने बना दी और कोई नतीजा निकल के आया, तो एक लार्ज वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो अपनी जो पोजीशन है वो पूरी तरीके से हेज रखें, या उतनी ही बनाए जितनी आप संभाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।